नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे बीसीसीआई के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ उधेड़ बुन चल रहा है। हाल में एक खबर ये आई कि जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मन्हास, अब उनकी डिग्री को लेकर के बड़ा पंगा फंसा है और इसको लेकर के जांच के आदेश दिए गए हैं। और मिथुन मन्हास अगर कहीं इस मामले में फंसते हैं तो फिर उन पे आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच बात अगर 2027 के विश्व कप की तैयारियों को लेकर के आती है और टेस्ट में अगर देखें तो WTC का साइकिल चल रहा है, तो ऐसे में इस समय बीसीसीआई अगर किसी उलझन में फंसता है तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। आप सोचिए कि 1-1.5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक हम बीसीसीआई को लेकर के कितने आश्वस्त होते थे कि बीसीसीआई किस स्ट्रांग पोजीशन में है। लेकिन आज की स्थिति में ये लग रहा है कि बीसीसीआई कर क्या रही है और बीसीसीआई का मकसद क्या था, सब कुछ लगता है कि अचानक से धूमिल हो गया। तो अब इसको लेकर के सवाल है, क्योंकि जो दोस्तों मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा को लेकर के बहुत कुछ जो है वो चल रहा है बीसीसीआई और साथ ही साथ सिलेक्टर्स के बीच। चूंकि अजीत अगरकर का जो टेनियर है वो बढ़ा करके कर दिया गया था 2027 के वर्ल्ड कप तक के लिए, तो अजीत आगरकर जो हैं वो 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए तो हैं। और भले ही गौतम गंभीर को लेकर के कई बार उधेड़ बुन होता रहता है, बहुत सारी चर्चाएं गौतम गंभीर को लेकर के होती रहती हैं, लेकिन गौतम गंभीर भी 27 के वर्ल्ड कप तक के लिए तो हैं। और गौतम गंभीर की खींचतान विराट कोहली और रोहित शर्मा से रही है, ये सबको पता है। तो अगर कहीं गौतम गंभीर के डिसीजन लेने को लेकर के अगर देखा जाए, अगर वो कहीं हावी हुए तो फिर मुश्किलें जो हैं वो टीम के लिए होंगी, रोहित शर्मा या विराट कोहली के लिए नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने जो अचीव करना था वो कर चुके हैं। विराट कोहली के पास तो मतलब 2011 का विश्व कप है, उस टीम का हिस्सा थे विराट कोहली। लेकिन रोहित शर्मा के लिए हाँ जरूर तकलीफ होगी कि उनके खाते में एक ODI विश्व कप नहीं होगा। बाकी T20 विश्व कप उन्होंने जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीत लिया, लेकिन वर्ल्ड कप जो है उसका एक अलग मजा होता है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि इस समय जो कुछ भी बीसीसीआई के अंदर खाने चल रहा है, ऐसे में क्या हम टीम के परफॉर्मेंस को ऊपर नीचे होता हुआ देखेंगे? क्योंकि इससे खिलाड़ियों पे असर पड़ता है, ये सभी जानते हैं कि अगर टीम में और मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो फिर ये स्थिति बनती है कि खिलाड़ी उससे प्रभावित होते हैं, उनके परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। क्योंकि देखिए आज कई खिलाड़ी जो हैं वो चोटिल हो करके बैठे हुए हैं, जिसको लेकर के हमने तो ये भी देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ तक प्रतिक्रिया दे दी कि ये लोग जो हैं वो IPL के खिलाड़ी हैं और देश के लिए कभी कभार खेल लिया करते हैं, जिसमें के श्रीकांत ने किस तरीके से जसप्रीत बुमराह को लेकर के टिप्पणी की थी। तो अब अंदर खाने क्या चल रहा है ये बाहर तो आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो बातें छन छन करके आती हैं उसमें इतना तो तय है कि अभी बीसीसीआई के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो डाइसी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब समझ से परे लग रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बीसीसीआई के अंदर अगर कुछ चलता रहा तो उसका असर टीम पे कितना पड़ेगा और इससे आने वाले बड़े इवेंट्स में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस क्या गिर सकती है? क्योंकि हाल में पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि आईसीसी के इवेंट में भारत ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हो, 2024, 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो। हाँ, 2023 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल में आकर के जरूर हार गए थे। तो क्या आगे अगर बीसीसीआई के अंदर चीजें चलती रही तो क्या इसका असर खिलाड़ियों पे पड़ेगा? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।